हेलो फ्रेंड्स। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत खुरपका मुहपका बीमारी का टीकाकरण पशुओं में किया जा रहा है। इसकी एंट्री हमें मोबाइल में भी करनी है, जिसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसकी आज मैं चर्चा करूँगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम है इनॉफ। ये आप सबसे पहले पशुपालन विभाग के आपके सुपरवाइज़र से इंस्टॉल करवा लें। इसे इंस्टॉल करना भी बड़ा आसान है। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया गया है। अभी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमें इसके अंदर एंट्री करना है। तो देखें, सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर आपको मोबाइल में इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद में जब आप इसे ऑन करेंगे तो इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, रिमेंबर मी करना है और लॉगिन करना है। ये ऐप आपको इस टाइप से यहाँ स्क्रीन पर दिखेगा। इस ऐप में यूज़र नेम और पासवर्ड वही डालना है जो आपको आपके पशुपालन विभाग द्वारा दिए गए हैं। और इसे एक ऑप्शन है यहाँ पर रिमेंबर मी, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में लॉगिन करना है। यहाँ पर एक बटन मास्टर सिंक का भी आपको यहाँ दिख रहा है। इसे तभी दबाना है जब आपके पशुपालन विभाग के अधिकारी आपसे इसको दबाने के लिए कहें। तो आए इसको हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने पर यह स्क्रीन ओपन होती है। इसमें हमें पशु के रजिस्ट्रेशन के लिए एनिमल रजिस्ट्रेशन लाइट पर क्लिक करना है। ऊपर आप देखें दाएं हाथ पे प्लस का साइन है। इसे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पशु का विवरण डालना होगा। सबसे पहले पशु का टैग नंबर पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर हम टैग नंबर डाल देते हैं। इसमें यदि टैग नंबर इनवैलिड होता है तो इनवैलिड बता देगा, टैग नंबर गलत है तो गलत बता देगा, टैग नंबर पहले से रजिस्टर्ड है तो पहले से रजिस्टर्ड बता देगा। इसके बाद पशु का विवरण पूछा है, नर है या मादा है। तो हमारा पशु चूँकि यहाँ फीमेल है, मादा है, इसलिए हमने इसको मादा को सिलेक्ट किया। इसके बाद पशु की जाति पूछी है कि गाय है या भैंस है। तो गाय या भैंस के लिए हमने, जैसे हमारा पशु भैंस है, सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद पशु की नस्ल पूछी है। बहुत सारे लोग देसी डालते हैं, तो देसी का यहाँ पर मतलब होता है नॉन डिस्क्रिप्ट, इसलिए आप नॉन डिस्क्रिप्ट सिलेक्ट कर लें। यदि आपकी भैंस मुर्रा है तो मुर्रा सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा आपकी मुर्रा और नॉन डिस्क्रिप्ट की मिक्स है तो दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप नीली रवि, भादावरी, जाफराबादी, जो भी आपके पास नस्ल है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी यहाँ पर मुर्रा है, इसलिए मैं मुर्रा का चयन करूँगा। इसके बाद अगला पूछा है उम्र कितनी है पशु की। चूँकि मेरा पशु जो है एक पाड़ी है, 6 महीने की पाड़ी है, तो ये पहला कॉलम जो है ये साल का है। यदि आपकी भैंस 1 साल की है या 2 साल की है या 3 साल की है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। चूँकि मेरी भैंस पाड़ी है और 6 महीने की, इसलिए मैं यहाँ पर 6 महीना डाल देता हूँ। इसमें ऊपर एक रजिस्ट्रेशन का पेज भी है, जिसमें अभी चूँकि यह 1 अगस्त से टीकाकरण प्रारंभ हुआ है, तो आप इसमें डेट बदल के 1 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक के बीच की भी कोई डेट डाल सकते हैं। पर यहाँ मैं रजिस्ट्रेशन इसको 29 अगस्त में ही कर रहा हूँ, इसलिए मैं 29 अगस्त सेलेक्ट करके इसको ओके कर देता हूँ। आगे पूछा है नंबर ऑफ़ कॉविंग, यानी कि पशु कितनी बार ब्याह गया है, कितनी बार ब्यात है उसकी, या फिर पशु ने कितनी बार बच्चा दे दिया है। तो चूँकि मेरी यह भैंस एक पाड़ी है, इसलिए मैं यहाँ 0 रखूँगा। आप अगर चाहें तो इसमें 1, 2 या 3 जो भी इसकी ब्यात हो, जितनी बार बच्चा दिया हो, वो डाल सकते हैं। आगे पूछा है ऑनर रजिस्ट्रेशन, यानी कि पशुपालक का रजिस्ट्रेशन। तो हम पशुपालक के रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्योंकि ये जो टैग नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पहले से ही रजिस्टर्ड पशुपालक का है, इसीलिए इसको मुझे बार बार नहीं डालना है, ना ही इसका मोबाइल नंबर ना आधार नंबर।
मैं इसमें सर्च एग्जिस्टिंग ऑनर पे क्लिक करूँगा, क्योंकि ये पशुपालक पहले से ही मैं डाल चुका हूँ, इसका रजिस्ट्रेशन पहले से ही मैं कर चुका हूँ। तो सर्च एग्जिस्टिंग में हम जाएंगे। यहाँ हम आपको बाहर भी पहले बता दें कि गांव का चयन और पशुपालक का चयन करना होता है, पर अब हम सर्च एग्जिस्टिंग में जाते हैं। यहाँ पर हम गांव डालते हैं। गांव का चयन करने के बाद में दो तरीके से हम पशुपालक को ढूंढ सकते हैं, या तो आधार नंबर के हिसाब से या पशुपालक के नाम के हिसाब से। चलिए पशुपालक का नाम डालते हैं। यहाँ पर पशुपालक का नाम प्रेम है, जिसकी स्पेलिंग इन्होंने PRAM करके लिखी है वैक्सीनेटर ने, इसलिए ये PR डालने पर ही सर्च करने पर आ गया। यदि आप समझते हैं कि आप स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं तो बेहतर ऑप्शन होगा कि आप आधार कार्ड से पशुपालक को ढूंढें। तो इसके लिए हम यहाँ पर अब आधार कार्ड डाल के एक बार देखते हैं। ये दोनों तरीके हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप किसी भी एक तरीके से पशुपालक को ढूंढ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों ही ऑप्शन का चयन करें। तो यहाँ आधार कार्ड नंबर में डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने केवल 4 संख्या डाली आधार कार्ड की, 5, तो अब ये पशुपालक का आ गया है विवरण। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें पहले से ही मैंने जो आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाला था वो सभी आ गया है। अब मुझे 2 बार सेव करना है। ये 2 बार सेव करना मुझे भूलना नहीं है, आप भी ना भूलें। ये पहली बार मैंने सेव कर दिया, अब ये दूसरी बार एक और बार मैंने इसको सेव कर दिया और ये एनिमल सक्सेसफुली रजिस्टर्ड लिखा हुआ आ गया। इस प्रकार से हमारा एक रजिस्ट्रेशन होता है। अब इसी पशु का हमें टीकाकरण डालना है, तो इसके लिए हम नीचे आकर के कैंपेन में वैक्सीनेशन लिखा हुआ है, इसी पर जाएंगे। अब इसमें जो टेक संख्या है उसकी लास्ट की 4 संख्या डालेंगे। तो ये हमने 4 संख्या डाल दी है और सर्च कर देंगे। सर्च करने पर पशु का विवरण हमें यहाँ पर, पशुपालक का विवरण हमें मिल गया है। अब इस विवरण को देखने पर हमें ये प्रतीत होता है कि सही है, तो हम आगे बढ़ेंगे और इसको हम सेव करेंगे। और यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपने जो देखा है वो सब सही है, सारे ट्रांजैक्शन सही हैं, हम यस कर देंगे। और इस प्रकार से हमारा डाटा वैक्सीनेशन का सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक पहली मेथड है जिसमें हम हमारे पशु का रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अब हम एक दूसरा तरीका देखेंगे जिसमें पशुपालक पहले हमने रजिस्टर्ड नहीं किया है मोबाइल में, जिसका हमको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए हम वापस से प्लस के साइन पर जाएंगे और हम वो टैग नंबर डालेंगे जिस पशुपालक का हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो ये पुरानी ही प्रोसीजर है पूरी। हम यहाँ पर टैग नंबर डालेंगे। यहाँ पर जो मेरा पशु है वो भैंस है, मादा है और पहले जन चुकी है और अभी गैबिन है। तो टैग नंबर डाल करके मैं जेंडर यानी कि नर है या मादा है पूछा है, तो नर फीमेल ही है हमारी और बफेलो है। अब जो ब्रीड है वो ब्रीड हमारी नॉन डिस्क्रिप्ट है यानी कि देसी है। देसी के लिए आप नॉन डिस्क्रिप्ट ही सिलेक्ट करें। उम्र पूछी है, उम्र में डाल देता हूँ, साल में 8 साल है। इसके बाद में नंबर ऑफ़ कॉविंग पूछा है, तो लगभग ये 3 बार ब्याह गई है और अभी वर्तमान में गैबिन है, तो यस कर देता हूँ। प्रेगनेंसी स्टेटस में यस। अब हम ऑनर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। ऑनर रजिस्ट्रेशन में अब हम ऊपर सर्च एग्जिस्टिंग ऑनर में नहीं जाएंगे, ये विशेष है, इसका आप ध्यान रखें। अब हम यहाँ पर पशुपालक का गांव का चयन करते हैं। इसके बाद में पशुपालक का नाम डालना है, तो यहाँ पर हम इसका नाम डाल देते हैं। इसमें ध्यान रखें श्री, जी, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, ये सब नहीं लगाना है, सिर्फ नाम लिखना है और पिता का नाम लिखना है। आगे चलते हैं। ये पूछा गया है कि ये पुरुष है या महिला, तो चूँकि हमारा ऑनर जो है पशुपालक पुरुष है, हमने पुरुष लिख दिया। ये देखिए यदि महिला होती तो महिला पे सिलेक्ट करते, ये हमने पुरुष कर दिया। अब आगे चलते हैं। आधार नंबर डालना है, तो आधार नंबर डाल देते हैं।
यदि यह आधार नंबर आपने गलती से गलत लिखा तो इस सॉफ्टवेयर में ऐप में बता देगा कि आधार नंबर गलत है। आधार नंबर बहुत ज़रूरी है डालना। अब हम मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर भी बहुत मैंडेटरी है। इसमें फील्ड देखिए एस्टेरिक मार्क लाल कलर का स्टार लगा हुआ है। अब ये करने के बाद हमें दोबारा से 2 बार सेव करना है। एक बार, अब ये दूसरी बार हम फिर से सेव करेंगे। इस प्रकार से हमारा दूसरा एनिमल भी रजिस्टर्ड हो गया। अब हम इसी के वैक्सीनेशन में जाएंगे, कैंपेन में। यहाँ पर हम लास्ट की 4 संख्या, टैग नंबर की लास्ट की 4 संख्या डालेंगे और 4 संख्या डालने के बाद में सर्च करेंगे। सर्च करने पर हमें ये डिटेल पशुपालक का मिला और अब हम इसे सेव कर देंगे। इसको यस करेंगे, ओके हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये तो हमने वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन सीखा। इसमें सबसे नीचे ब्लू कलर का एक बटन आपको दिख रहा है जिसको सिंक्रोनाइज़ कहते हैं। इसे सिंक्रोनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने जितना भी काम किया है इसमें वो सारा का सारा अभी वर्तमान में आपके मोबाइल में ही है, परंतु सिंक्रोनाइज़ करने पर यह डाटा सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। ये देखिए सिंक्रोनाइजेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया है। तो अब यह डाटा सर्वर पर चला गया है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है और हर 10-15 एंट्री करने के बाद में एक बार सिंक्रोनाइज़ बटन ज़रूर दबाना है। यदि आप सिंक्रोनाइज़ बटन दबाएंगे तभी आपका काम सफल रहेगा। इसमें एक विशेष ध्यान रखना है, आपको लॉग आउट नहीं करना है। आप इसको कैंसिल कर दीजिए और जो बीच का बटन होता है उसको दबा के बाहर निकल आइए। ये देखिए बाहर वापस से हमारा ऐप वर्किंग कंडीशन में ही रहना चाहिए। इसको आपको लॉग आउट नहीं करना है। यदि आप इसको लॉग आउट करेंगे तो जो आपने एंट्री करी हैं वो सब उड़ जाएंगी। आप इसको दोबारा से जा कर के ऑन करेंगे तो ये देखिए मैंने इसको ऑन किया है और लॉगिन कर देंगे तो ये सारा का सारा डाटा वापस से आ जाएगा। ये देखिए सिंक्रोनाइजेशन इसका हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहता है, तो आपको सिंक्रोनाइज़ अपनी तरफ से भी करना है और इसका बैकग्राउंड में भी सिंक्रोनाइजेशन होता रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।